हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने परिवार जीनियस एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि हमने सूत्रों की पूरी जो सीरीज है उसको कर लिया है। अब क्या करना है आपको मैंने पहले ही बताया कि हम टॉप 25 क्वेश्चन सीरीज को इस पार्ट से संबंधित जितने टॉप 25 क्वेश्चन है उसको लेके आएंगे और बताएंगे कि ये परीक्षा की दृष्टिकोण से कितने महत्वपूर्ण हैं और आपको सिखाएंगे भी साथ में। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है सेक इनवर्स माइनस रूट टू। सेक इनवर्स माइनस रूट टू, पहली चीज़ तो हम क्या करते हैं, हमको जानना ये आवश्यक है कि रूट टू की क्या वैल्यू होती है। तो आप सभी जानते हो रूट टू किसकी वैल्यू होती है, सेक में तो 45 की वैल्यू होती है, जिसको 45 को हमने लिखवाया भी था कि उसको π/4 होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सेक की वैल्यू है, ये देखिए सेक इनवर्स यहाँ पे ऐसे लिख लिए। इसका मतलब ये जो सेक की वैल्यू है वो क्या है, सेक π/4 है। और एक चीज़ आप और भी जानते हैं कि हमने एक फॉर्मूला आपको अगर बताया है तो ठीक है, अगर नहीं बताया तो जान लीजिए कि एक चीज़ और होता है। कैसे, देखिए सेक इनवर्स अगर -x है तो उसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स x। ये चीज़ अभी ये चीज़ अगर आपको नहीं बताया गया है तो हम आपको ये बता देंगे, ऐसा टेंशन मत लीजिए, इसको बता देंगे। आप यहाँ पे जब आप इसको रखोगे तो देखो क्या होगा कि आप पहली बात इसको लिखने से अच्छा है कि पहले आप इसको हटाइए, इसको रिमूव करिए। उसके बाद आप यहाँ क्या लिखते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स रूट टू। अब ये पाई हो गया, ये सेक इनवर्स रूट टू को आप यहाँ पे देखो सेक इनवर्स ऐसे लिख लिया, लेकिन जो रूट टू है इसका मतलब ये सेक π/4 है। π/4 मतलब 45। अब यहाँ देखो ये इनवर्स है और ये दोनों ऐसे ऐसे कैंसिल हो सकते हैं। जब ये दोनों कैंसिल हो गए माइनस π/4 से, तो ये आंसर कितना आ गया, आप एलसीएम ले लो, इधर 4π माइनस पाई 3π/4 आ जाएगा। तो कुल मिला के ये हमारा जो आंसर हो गया 3π/4। ये अभी ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, क्या हम जांचें कि ये आंसर हमारा सही है या नहीं? चलिए देखते हैं। हम अगर देखें 0 to पाई के बीच में इसका अंतराल हमने ऑलरेडी आपको पहले भी बताया है, मेंशन किया है, आपको बताया है कि इसका जो अंतराल होता है वो 0 to पाई होता है। इसका मतलब कि इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 से पाई के बीच में लाई करनी चाहिए, आनी चाहिए। तो अच्छा ये बताओ क्या, अगर इसकी मान 180 रखो, देखो 4 चौक 16 मतलब ये 45 और 45 दिए 135। इसका मतलब कि 135 ये जो वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में करेगी ना। पाई का मतलब 180 ऐसा मानो, 0 180 और 0 के बीच में 135 तो आता ही है 180 के बीच में। तो कुल मिला के 135 ये जो आया है, इसका मतलब ये जो सेक की वैल्यू है वो 3π/4 ये क्या है, ये दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। इस क्वेश्चन को चलने से पहले हम एक दो एग्जाम्पल भी लेते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन की सीरीज से बाहर है लेकिन बस समझने के लिए है। कैसे, देखिए जैसे ये साइन इनवर्स -√3/2 है तो साइन इनवर्स हमने लिख लिया। यहाँ पे बताओ √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 वैल्यू होती है साइन π/6 की। तो ये बताओ हमने इसको लिख लिया। चलिए ठीक है, -π/3 हो गया, ये -π/3, ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद ये साइन इनवर्स, अब ये माइनस जब होता है आप जानते भी हो कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। तो आप इसको लिख सकते हो ना साइन π/3, ये साइन से साइन कैंसिल, इसका मतलब ये -π/3 आ गया। और हमने आपको बताया ही था कि जो ये -π/3 की वैल्यू है ये क्या है, यही तो 60 है, 3 छंग 18, ऐसे आप 180 से इसको भाग दे दीजिएगा तो 60 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये -60 है। और हमने बताया था कि जो साइन की वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करती है, वो -π/2 से π/2 के बीच में। तो क्या ये -90 से +90 के बीच -60 नहीं आता? बिल्कुल आता है। इसका मतलब ये जो -π/3 फॉर दिस क्वेश्चन के लिए निकला है, ये क्वेश्चन वो क्या है, सही है। समझिए, आगे चलते हैं।
आगे एक क्वेश्चन हम और लाए हैं, जैसे ये केवल ये क्वेश्चन की सीरीज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये बस एग्जाम्पल के तौर पे है ये क्वेश्चन। चलिए तो इसको भी देखते हैं। जैसे ये cos इनवर्स -1/2 है, इसको हम क्या करेंगे, अब बताइए 1/2 किसकी वैल्यू होती है। वैसे तो आप लोग सभी जानते हो कि ये 2π/3 यानी कि 120 की वैल्यू होती है, लेकिन अब हमको मान लो नहीं पता तो हम क्या जानते हैं, हम यही जानते हैं कि ये cos, हाँ एक चीज़ और जानते रहिएगा कि ये जो sec है, ये 2 फार्मूले आपको याद कर जाने हैं। ऐसे समझो कि cos इनवर्स -x इक्वल टू होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। ये और ये 2 फार्मूले आपको ये याद करने हैं, ठीक है। आगे चलिए, तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 आ गया ये। अब यहाँ पे पाई हो गया, ये cos इनवर्स। अब जानते हो 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, कि हम बताओ cos क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसमें cos का जो टर्म है वो गायब हो जाए, तो हम इसमें cos की वैल्यू रखते हैं। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो आप cos 60 की वैल्यू रखो, ये π/3 होती है, क्योंकि 3 6 18, तो ये हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो पाई माइनस π/3। अब यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2π/3। इसका मतलब कि cos की जो वैल्यू होती है आप भी जानते हो कि cos की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, 0 से पाई के बीच में लाई करती है। यहाँ पे 0 को नहीं लेना है, वो सॉरी 90 को नहीं लेना है ना। ये यहाँ पे जो 0 to पाई, तो 0 to पाई इसका मतलब कि ये जो cos की वैल्यू 0 to पाई मतलब 0 से 180 के बीच, तो यहाँ पे देखो ये 2π/3 कितना है, 3 6 18 6 दूनी 12 120। इसका मतलब ये इसके बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये जो हमने यहाँ पे निकाला है 2π/3, दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये आपका सही हो गया। चलिए अब हम चलते हैं, ठीक है, अगले पड़ाव के लिए इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार हम पुनः देखते हैं ये सारे क्वेश्चन को। आज हम केवल टॉप 5 क्वेश्चन देखेंगे। ये सीरीज़ जो टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है ये आपको सीरीज़ मिलती रहेगी। आपको ये लगभग 5 वीडियो में ये कवर अप हो जाएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 25, तो 5 वीडियो में ये पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब ये देखो sin π/3, ये sin -1/2, ये कैसे करेंगे देखिए, ये sin, ये π/3 हो गया। अब यहाँ पे बताओ कि अभी हमने बताया आपको कि जो sin इनवर्स -x होता है उसको हम sin इनवर्स डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ये इसको ऐसे, तो इसको भी ऐसे लिख लिए। देखो जब इसको हमने यहाँ पे लिखा तो ये माइनस sin इनवर्स 1/2 हो गया, sin इनवर्स 1/2 ये लिखा जा चुका। अब यहाँ पे देखो ये माइनस है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस आप क्या कर सकते हो, प्लस लगा सकते हो ना। यहाँ पे अगर ये ब्रैकेट ओपन हुआ जो ये है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों साइन, ये π/3 है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका मतलब साइन इनवर्स 1/2 ये हो गया। अब यहाँ पे 1/2 किसकी वैल्यू है 30 की, तो इसको भी रख लेते हैं। देखो साइन π/3 प्लस ये किसकी वैल्यू है 30 की वैल्यू है, तो साइन इनवर्स साइन π/6। अब ये देखो ये कैंसिल हो गया आराम से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, ये साइन π/3 प्लस यहाँ पे π/6। जब इसको हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसको यहाँ 2π प्लस पाई 3π/6 हो गया, ये 2 हो गया। इसका मतलब ये साइन π/2 हो गया, और साइन π/2 होता कितना है 90 ना, तो साइन 90 का मान वैसे भी आप जानते हैं 1 होता है। इसका मतलब इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, आगे चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये क्वेश्चन अब यहाँ पे देखो ये tan इनवर्स 2 है, आप इसको कैसे लिख सकते हो पहले लिखना सीखो। देखो ये tan इनवर्स 2 है, इसको हम ऐसे स्क्वायर के रूप में करके लिख सकते हैं। इसको देखो ये कॉसेक स्क्वायर है, तो इसको आप ऐसे लिख लो cot इनवर्स 3 इक्वल टू ये
हो गया। अब ये इसको 15 के बराबर ये प्रूव करना है, तो उसको बाद में देखेंगे। चलिए इसको देखते हैं। ये सेक है, ये tan इनवर्स 2 है। अब हम क्या करेंगे कि ये tan इनवर्स 2, इसका मतलब ये देखो, इसको ऐसे मान लेंगे tan इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब ये क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, इसका मतलब ये 2 हो गया और ये आधार हो गया, ठीक ना। अब ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5, इसका मतलब ये √5, ये आपका √5 आ गया। अब ये बताओ सेक में क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। इसका मतलब जो सेक थीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी √5 बटे 1 आएगी कि नहीं, ये √5 बटे 1 आएगी। इसका मतलब सेक थीटा, इसका मतलब थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स √5 हो जाएगा। तो हम सेक इनवर्स √5 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं और लिख लेते हैं सेक इनवर्स √5। तो यहाँ पे हम लिखते भी हैं सेक इनवर्स √5 और उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर लगा दिए। अब उसके बाद ये है कोसेक। यहाँ पे देखो कॉट इनवर्स 3 है। अब कॉट इनवर्स 3 को थीटा मान लिए, उसके बाद ये 3 इक्वल टू कॉट थीटा हो गया। इसका मतलब ये जो 3 है यही क्या है, यही आधार है और ये लंब है, क्योंकि लंब बटे आधार tan में होता है और कॉट में उसी का उल्टा होता है, यानी आधार बटे लंब। ये 3 बटे 1 हो गया। अब आप मान लीजिए एक त्रिभुज बनाइए, ये हो गया आधार कितना है 3 है, लंब कितना है 1 है। तो यहाँ पे जब आप इसको करेंगे 3 त्रिका 9 1 10, इसका मतलब ये √10 आपकी वैल्यू आ जाएगी ये। अब उसके बाद आप अगर कोसेक लिखो तो क्या लिखते हो, कर्ण बटे लंब, √10 बटे 1 लिखोगे ना कोसेक की वैल्यू। इसका मतलब आपका जो कोसेक का आ गया वो मान कितना आ गया √10 आ गया, और थीटा बराबर लिख सकते हो कोसेक इनवर्स √10। तो यहाँ से ये चीज़ें आ गई। तो चलो इसको भी हटा देते हैं और लिख लेते हैं यहाँ पे कोसेक इनवर्स √10। उसके बाद देखो ये और ये दोनों कैंसिल हो गए आराम से, और ये स्क्वायर लग गया। और यहाँ से ये दोनों देखो कैंसिल हो गए, बचा √5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे √10 का स्क्वायर, तो ये 5 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 10 5 15। देखो हमने RHS को बड़े आराम से प्रूव कर दिया, जो कि देखो ये दिया था। तो यही हमें प्रूव करना था, जो कि हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। चलो आगे हम देखते हैं ये क्वेश्चन। चलिए आते हैं, हम देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन लगेगा। आपको हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए पहले ही बताया था एक फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x, आपको याद भी होगा कि tan इनवर्स 2x कल ही हमने बताया है। तो आप पिछली वाली वीडियो जाके आप एक बार देख सकते हो, उसकी वीडियो थोड़ा सा क्वालिटी कम है, लेकिन अगर आप 720 पे देखते हो तो दिस इज़ क्लियर वीडियो, तो देख लेना आप जाके। चलिए ये देखो 2 tan इनवर्स, यही तो x की वैल्यू है ना, तो आप क्या रखोगे tan इनवर्स 2x मतलब 2 इंटू एक्स, x क्या है 1/3 है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर क्या है, x का मान 1/3 है, तो ये एक्स स्क्वायर कर देंगे, इतना हो गई। अब आगे ये इसको सॉल्व करो 2/3 हो जाएगा, ये 1 माइनस 9 हो जाएगा। उसके बाद tan इनवर्स जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 2/3 है ही है, ये 9 और ये कितना हो जाएगा 8/9। तो यहाँ से आप काट दो, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और ये इसको आप ऊपर गुणा कर लो, इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 और बटे 8, तो ये 2 चौके 8। इसका मतलब जो tan की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई tan इनवर्स 3/4। यही आपका प्रूव हो गया, जो कि यहाँ पे दिया गया था। तो ये भी प्रूव हो गया, आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। यहाँ भी बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना था और आंसर आपकी जेबों में था। तो चलिए आगे देखते हैं ये कैसे होगा। आपने इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चलिए वो फॉर्मूला कक्षा 11 का है, वो लिख देते हैं। सेक स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर a, ये आपने पढ़ा होगा, उसी का यूज हम यहाँ पे करेंगे। देखो आप जब इसको लिखते हो तो क्या आएगा, x इक्वल टू tan a आएगा, यहाँ पे लिख लिए tan a।
अब बस कुछ करना नहीं है, उसी को इसी फॉर्मूले पुटअप करना है। देखो पुटअप करते हैं, सेक स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ए ये देखो सेक दिया है ना, सेक ए, तो अगर इसको स्क्वायर हटाएंगे इधर से तो ये अंडर रूट उधर जाके चिपक जाएगा, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इधर ये प्रूफ क्या करना था, ए इक्वल टू सेक इनवर्स 1 एक्स स्क्वायर, तो ये करना था। तो इधर देखो ए इक्वल टू क्या लिख लेंगे, सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा प्रूफ हो गया। आइए आशा करते हैं इसको आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारा आज का टॉप 5 क्वेश्चन जो कि सीरीज़ थी वो हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो एक लाइक छोड़ सकते हैं आप इस वीडियो पर, और आप अपने सुझाव भेजते रहिए कि और कैसे वीडियो की क्वालिटी और ऑडियो कैसे इम्प्रूव होती रहे, जिससे कि इसमें जो जान फूकी जा रही है उसको आप भी सराहें। और आप आशा करते हैं कि आप अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचा रहे होंगे। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।